हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आपकी जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने जा रही हूँ। तो जब से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली है कि जो एमपी डीएलएड के एग्ज़ाम है 2021 के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, वो इस बार आपके ओपन बुक पैटर्न पे होने वाले हैं। तो इसके बाद से मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम ओपन बुक एग्ज़ाम हमारे कैसे होने वाले हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें तैयारी हमें कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे होगी, कॉपी को घर पे लिखना है, और भी जो भी आप लोगों के मन में जो भी डाउट हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। जिसके भी जो भी डाउट हैं, इसमें मैंने सारे स्टूडेंट के जितने भी डाउट थे, कन्फ्यूजन थी, वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसको क्लियर करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं अलग अलग सबको रिप्लाई नहीं दे सकती थी, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, आपको कैसे देना है, और बाकी जो आप लोगों के और क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक करिए ताकि एमपी डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है क्या, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, बल्कि ये चीज़ अब नॉर्मल हो गई है आप लोगों की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स आप लोगों के ओपन बुक एग्ज़ाम से हो रहे हैं। आसपास आप देखेंगे तो सबका जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम है वो ओपन बुक से ही हो रहा है, ओपन बुक पैटर्न पे हो रहा है। लेकिन अभी भी आप लोगों को नहीं पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होते हैं, तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ जो टाइम टेबल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि आप लोगों को कॉपी कब से कब तक मिलेगी, आपको कॉपी कब सबमिट करनी है, पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर हम इस पे आते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है और इसकी आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता फिर भी कन्फ्यूज़न है, आप थर्ड पॉइंट देखिए। जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है कि आप लोगों के कॉलेज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और आप लोगों की जो आंसर शीट है यानी आंसर बुक है वो आपको 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में देंगे। 12 से 14 अगस्त के बीच में आपके कॉलेज जब भी आपको बुलाता है तो आपको वहाँ पर जाना होगा और आपकी जो क्वेश्चन पेपर है और आप लोगों का जो आंसर बुक है वो कलेक्ट करना होगा। इसके बाद से फोर्थ पॉइंट में देखिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिलने के बाद आपको 16 से लेकर 21 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। आपको ये टाइम मिलेगा, आपको इसमें आपने जो पेपर है वो सॉल्व करना है 16 से लेकर 21 अगस्त का, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट ईयर के 10 पेपर हैं, 10 पेपर हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, और जो सेकेंड ईयर है उसके 8 सब्जेक्ट हैं। तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करके आपको 16 से 21 अगस्त के बीच में आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर है उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपका कॉलेज आपको बुलाएगा 23 से लेके 25 अगस्त के बीच में कॉपी सबमिट करने के लिए। तो आपको 23 से 25 अगस्त के बीच में कॉलेज कभी भी बुला लेगा कि आप लोगों को कॉपी कब सबमिट करनी है, तो आपको 21 तक लिख के रखना है, क्योंकि आपका कॉलेज आपको कभी भी बुला लेंगे कि आप लोगों को कॉपी सबमिट करनी है और आपको टाइम पर सबमिट करनी है कॉपी। अगर आप कॉपी सबमिट नहीं करते हैं टाइम पर तो आप वहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी टाइम दिया है उसके हिसाब से चलिए और अपनी कॉपी को टाइम पे सॉल्व करना है और आप लोगों को टाइम पे उसको सबमिट करना है कॉलेज में। अब कुछ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नहीं पता है, तो सब्जेक्ट नहीं पता है जिस स्टूडेंट को कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का भी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर के कितने सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर की लिस्ट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की लिस्ट है आपकी सब्जेक्ट्स की, आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। फिर इसके बाद में आप लोगों के है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट, तो जो भी सेकंड ईयर के हैं स्टूडेंट्स तो उनके ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं हमें नहीं पता है। तो जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि कितने सब्जेक्ट्स हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो अब ये तो हो गया सब्जेक्ट का नॉलेज, जो मैंने टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब बात है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को यानी आप लोगों को अलाउ रहेगा कि आप लोग इसमें अपनी क्लास के जो नोट्स हैं, जो भी आप लोगों ने लिखे थे, या कोई भी आपके दूसरे आइटम है, या आपकी बुक है, आपकी गाइड है, कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं, आप वहाँ से अपने जो आंसर हैं वो आप लोग सर्च करके
अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो उसी को ओपन बुक एग्ज़ाम कहते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी में भी बता दूँ आप लोगों को, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन बुक एग्ज़ाम वे हैं जिसमें छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देते समय कक्षा नोट्स और सारांश या स्मृति सहायता, पाठ्य पुस्तकों या अन्य अनुमोदित सामग्री का उल्लेख करने की अनुमति है। तो आप लोगों को जो भी आपकी गाइड है या बुक है या आप जहाँ से भी लिखना चाहते हैं, तो आप लोगों को वो अलाउ रहता है कि आप लोग उसमें से देख के लिख सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का और आंसर दे दूं। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि हमें ये ओपन बुक एग्ज़ाम घर पे देना है या फिर हमें कॉलेज में जाके देना है। तो ये आपको अपने घर पे ही देना है, कॉलेज में नहीं देना है। आपको सिर्फ कॉलेज से अपने जो क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर बुक है वही कलेक्ट करना है, और बाकी आप लोगों का जो इसका आपको आंसर लिखना है, आपको अपने पेपर सॉल्व करना है, वो आपको अपने घर पर बैठ कर करना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है। अब आगे है कि आपको इसकी तैयारी कैसे करना है। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपके जो ओपन बुक एग्ज़ाम है वो आप लोगों के थोड़े से डिफरेंट है आपके रेगुलर एग्ज़ाम से। सेम वैसे ही आपको वही आपकी आंसर बुक मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है। देखिए, आप लोग ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स से सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, सभी सारे आंसर्स देंगे। ऐसा तो नहीं कोई किसी चीज़ का आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों को बुक दे रहे हैं, आप लोगों को कोई भी आप कहीं से भी सर्च करके लिख सकते हैं। तो आप लोगों को सारे ही आंसर लिखने हैं, तो सभी सारे आंसर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये नहीं देखा जाएगा कि किसने कितने आंसर्स लिखे, किसने सब आंसर लिखे, किसने नहीं लिखे। तो ऐसा नहीं देखा जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स ने कैसे आंसर सर्च करे हैं, उनको कैसे लिखा है, उनको कैसे एनालाइज करा है, ठीक है, और उन्होंने अपनी नॉलेज कितनी लगाई है उस आंसर में, आपका वो देखा जाएगा आपके आंसर में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आपको बुक से लिखना है या फिर आपको गाइड से लिखना है या आपको सर्च करके लिखना है गूगल से या क्रोम से, तो आप पास हो गए और आपको अच्छे नंबर मिल गए। ऐसा नहीं है, आपको सर्च करना है और अपने हिसाब से उसको एनालाइज करना है, सोचना है उसके ऊपर, और फिर आपको वो आंसर लिखना है, क्योंकि आपका वहीं वही कैपेबिलिटी देखी जाएगी कि आप लोग आंसर कैसे लिख रहे हैं, आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ओपन बुक परीक्षा प्रासंगिक जानकारी को जल्दी से खोजने और फिर समझने, विश्लेषण करने, ज्ञान को लागू करने और गंभीर रूप से सोचने की आपकी क्षमता का परीक्षण करती है। तो पेपर आपका वैसे ही आएगा जैसे रेगुलर आता है, जैसे भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का दिया होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, जो फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, जैसे पेपर आता है वैसे ही आएगा। बट चेंज इसमें ये होगा कि आपको पेपर घर पे मिलेगा, आपको घर पे बैठ के लिखना है, लेकिन अपनी सूझबूझ से लिखना है और आपको एनालाइज करके लिखना है एक एक आंसर को। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे अच्छा वे यानी सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम कैसे देना है। देखो, जैसे आप लोगों को पता है आपके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम है और फर्स्ट ईयर के 10 सब्जेक्ट्स हैं और सेकेंड ईयर के 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आप लोग इतनी जल्दी कैसे सर्च करेंगे और फिर आपको लिखना भी है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे, 20-25 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की जैसे आते हैं। तो इतनी जल्दी सर्च करना, इतनी जल्दी आंसर मिलेगा, तो ऐसा हम लोगों को पता है नहीं, और आप लोगों को लिखना भी है उसको। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर मैं आपको एक सही तरीका बताती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपको वो क्वेश्चन पेपर में अपना क्वेश्चन देखना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि आप लोगों को जल्दी कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों की 6 दिन में सारे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से लिख लें आप लोग। तो आपको सबसे अच्छा तरीका ये है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर ले रही हूँ, ऐसे ही आपका पेपर आएगा जैसे आता है। तो उसमें जैसे आप लोगों के कॉलेज से जब पेपर मिल जाएंगे, जब आप अपने कॉलेज से पेपर ले आएंगे, सारे पेपर्स को सबसे पहले आप लोग रखना और उसका एक एक क्वेश्चन देखना। फिर आप लोग जब एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आप मान लिए मैंने ये योगा एजुकेशन का पेपर लिया। अब योगा एजुकेशन का यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट एनी 4 नेम्स ऑफ योगासन बेस्ड ऑन बैकलाइन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए। तो आप एक कॉपी में वहाँ पर लिख लिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसको आप लोग अपनी गाइड में सर्च करिए या फिर बुक में सर्च करिए या ऑनलाइन सर्च करिए, आपको जहाँ भी ये आंसर अच्छा मिलता है
तो आप लोग अपनी जो आपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2 डाल के रखा था उसके आगे आप वहाँ पर लिख ली कि हम लोगों ने ये आंसर कहाँ से ढूंढा था, गाइड से ढूंढा था, उसका पेज नंबर ये है, वहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब आप लिखने बैठेंगे तो ईज़िली आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से आप लोगों के सारे जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है मुझे परीक्षा बोर्ड से मिला था, उसका पेज नंबर 6 था और आंसर नंबर 4 था। अब इससे क्या हुआ, मुझे आसानी हुई, अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैंने इकट्ठा लिख के रख लिया है कि मुझे ये क्वेश्चन यहाँ से मिला था, मुझे वहाँ पर जाके वो क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना है और लिखना है। ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का लिख लिया, मुझे मेरी बुक से पेज नंबर 104 यानी 104 से मिला था आंसर नंबर 3, तो उसका आंसर वो है, तो मैंने ऐसे लिख के रखा है। तो ऐसे ही जब आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जब आपके कॉलेज से, तो आप लोगों को 1 या 2 दिन देना है वो सर्च करने के लिए। जब आप सर्च कर लेंगे सबके आंसर, फिर आपके ईजी रहेगा वो लिखना। तो अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आप इजीली सारे जो पेपर हैं आप लोगों के टाइमली सॉल्व कर पाएंगे, टाइमली लिख पाएंगे और फिर उसको टाइमली सबमिट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करना है, और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि चीटिंग होगी या नहीं। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें देख के लिखना है, एनालाइज करके लिखना है। तो यहाँ चीटिंग जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये भी बता दिया है कि कॉपी आपको घर पे लिखनी है। अब कुछ और क्वेश्चन भी थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की यहाँ कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम आपके घर पे बैठ के लिखना है, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा था, मैम जो बाहर के स्टूडेंट हैं एमपी से डीएलएड कर रहे हैं वो कैसे देंगे एग्ज़ाम और कहाँ से कॉपी लेंगे, ये भी क्वेश्चन मुझे आया था। तो देखिए, अगर आप एमपी से बाहर के हैं, स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं या बिहार के, कहीं के भी हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। एमपी में जहाँ भी आप लोगों का कॉलेज है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, आपको वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ 6 दिन रुकना ही पड़ेगा, कैसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जो कॉपी है वो आपकी कॉलेज से मिलेगी और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉलेज से मिलेगा। क्वेश्चन पेपर और जो कॉपी है वो कॉलेज से मिलेगी, और जो आपकी आंसर कॉपी है उसके ऊपर आपका सीरियल नंबर और बार कोड रहता है, ठीक है। उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब कॉपी चेक होने जाएगी उससे ही पता चलेगा कि आपकी कौन सी कॉपी है। तो इसके लिए आपको कॉलेज जाके अपनी कॉपी और क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना ही होगा। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी और फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है आप वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि आप लोगों को इसलिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक से होने वाले हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हैं एमपी के, या फिर आप लोग अपने एमपी से बाहर हैं, तो आप लोग आ जाएं और अपना एग्ज़ाम दे दें। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे, तो आप लोगों को उसका आंसर मिल गया होगा कि आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा और वहीं से कलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपकी जो आंसर बुक है उसमें आपका सीरियल नंबर यानी कॉपी नंबर डला होगा, जिसकी मदद से ये पता चलेगा वो कॉपी आपकी है और वो मार्क्स आपके हैं। तो इसलिए आपको कॉपी अपने कॉलेज से ही कलेक्ट करनी होगी। अब एक और क्वेश्चन था, बहुत ही सिली क्वेश्चन था कि ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये जिस भी स्टूडेंट से पूछे थे, जो भी स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, तो देखिए अब आपका ये ऑफिशियल कंफर्म हो गया है कि आप लोगों का जो एमपी डीएलएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है वो ओपन बुक से होंगे। आपकी वेबसाइट पे भी ऑफिशियली कंफर्म कर दी, क्यों तो इसके बाद फिर क्यों कैंसिल होगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा, आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है और आप लोगों को अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई अब भी आपका कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।